धन्यवाद है, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद है, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं मैं जीसस, तारीफ करते हैं मैं लॉर्ड। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, महाप्रतापी राजा, दुनिया के नूर, मेरे बादशाह रहमत जलाल के प्रभु, सरोन के गुलाब, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजों में खुदा इमानुएल जीवित बलि, धन्यवाद का भेंट आपको चढ़ाते हैं। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से धन्यवाद का भेंट, हाँ धन्यवाद का भेंट आपको चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से हम प्रभु से बातें करेंगे, फिर से आप नई दिन देखेंगे, फिर से नई प्रकाश प्रभु आपके जीवन में उदय किया है, फिर से आप नई मौसम देखेंगे, नई सुबह, नई भोर, नई सवेरा देखें। सब स्वस्थ है, हाँ सब बेभाला चंगा है, परिवार भी कुशल से है। यदि हाँ तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए। सबसे पहले प्रभु को इन सारी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। यदि आप देते हैं तो प्रभु आगे भी हाँ सबका ख्याल रखेगा, आप सबों का देखभाल करेगा, देखरेख करेगा, परिवार भी सेफ रहेंगे, सुरक्षा प्रदान करेगा सबको। सो प्रभु को धन्यवाद देना ना छोड़े, प्रभु की महिमा करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, बड़ाई करना ना छोड़े, प्रभु से बातें करना ना छोड़े, प्रभु के वचनों को पढ़ना सुनना ना छोड़े। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको भाला चंगा रहना है, यदि प्रभु की शांति चाहिए, आशीष चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, परिवार स्वस्थ रहे, कुशल रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, हाँ सब कुछ सही हो, यदि आप चाहते हैं तो बहाना नहीं करना। हाँ प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचन को पढ़ने में, सुनने में, उपवास रहने में, प्रभु के घर में जाने में बहाना मत करना, बहाने को मत ढूंढना, बहाना मत बनाना, बिजी हो मत बोलना। प्रभु जो कुछ भी बोलता है अपने धर्मशास्त्र बाइबल में, इन सब में हमारा ही भलाई है, हित है, फायदा है। यदि हम लो करते हैं, यदि हम मानते हैं, यदि हम रिसीव करते हैं, तो हम पर प्रभु का अनुग्रह बना रहेगा। और प्रभु का अनुग्रह काफी है हमें जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहने में, जीवितों के उजाला में चलने फिरने में प्रभु का अनुग्रह काफी है, स्वस्थ रहने में प्रभु का अनुग्रह काफी है। सो बहाने नहीं चलेगा। यदि सुख भरा, आनंद भरा, हर्ष उमंग भरा जीवन चाहते हैं तो बहाने नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, भोज का दृष्टांत आप सुने होंगे। राजा क्या करता है, भोज रखवाता है और अपने सेवकों से कहता है, अपने आदमी से कहता है कि जाओ बोलो लोगों को, हाँ बोलो लोगों को कि भोज में शामिल हो गए। उसका आदमी, राजा का सेवक जिसके पास जाता है, सबके सब बहाने बनाते हैं, सबके सब क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। मेरे प्रियो, और राजा प्रभु यीशु मसीह है। आज भी प्रभु के पास आने में बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, प्रभु से बातें करने में, प्रभु की सुनने में बहाने बनाते हैं, प्रभु के घर में आराधना प्रार्थना करने के लिए आने में बहाने बनाते हैं। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु के पास आएगा वही प्रभु के राज में जाएगा, क्योंकि लिखा है, खुद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, जो मेरे निकट आएगा वही मेरे पिता के पास पहुँच पाएगा, जा पाएगा। जो मेरे पास नहीं आएगा, मेरे निकट नहीं आएगा, वो मेरे पिता के पास नहीं जा पाएगा। पिता कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है? लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग में जाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते,
मुक्ति पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, बस सत्य के पास नहीं आते, सच्चाई को ग्रहण नहीं करते। सत्य कौन है, सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लिखा है यूहन्ना 1:3 को पढ़ने का लिखा है। हाँ, उसमें लिखा है कि आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी दिखता है और हम सब भी सब के सब यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के जरिए, यीशु मसीह से ही उत्पन्न हुए। सब कुछ बनाने वाला प्रभु है, तो फिर और कहाँ से प्रभु आ गए? जो कोई धन के पीछे भागता है, प्रभु को समय नहीं देता, प्रभु के घरों में नहीं आता, आराधना प्रार्थना नहीं करता, वचन को नहीं सुनता, नहीं पढ़ता। लिखा है मेरे प्रियो, क्या करोगे धन बटोर करके? चोर चुरा ले जाएंगे सेंध लगा करके, काई लग जाएगा, कीड़ा बिगाड़ देगा। यदि धन बटोरना है तो स्वर्ग में धन बटोरो, वहां पर ना तो चोर सेंध लगाता, ना काई लगता है धन में, और न ही कीड़े बिगाड़ते हैं। तो यीशु मसीह कहता है धन जरूरी है, जहां तुम्हारा धन रहेगा वहां तुम्हारा मन भी लगा करेगा, लेकिन सबसे जरूरी प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में रहते हैं तो धन आपके पीछे पीछे आएगा। प्रभु को आप समय देते हो, प्रभु की सुनते मानते हो, तो धन आपके पीछे पीछे आएगा। आज आप प्रभु को समय ना दे करके धन के पीछे भाग रहे हो। यदि आप चाहते हो कि धन आपके पीछे भागे तो प्रभु को समय दीजिए। बहुत सारी गवाही, हाँ बहुत सारी गवाही सुनने के लिए मिलता है। काम था, हम चर्च में नहीं जाएंगे ऐसा बोले, काम भी नहीं हुआ, चर्च में भी नहीं गए। मेरे प्रियो, हफ्ता के एक दिन प्रभु के, हर दिन के पहला समय प्रभु का है, दोपहर का भी कुछ समय प्रभु का है। यदि नहीं निकलता समय कोई बात नहीं, लेकिन लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय के 6 में कि रात्रि का कुछ समय प्रभु का है। यदि आपके पास 3 टाइम समय नहीं है, सुबह दोपहर शाम को प्रभु के सामने घुटना टेकने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए, तो 2 टाइम तो है ना, सुबह और शाम। आपकी 2 टाइम की प्रार्थना रंग जाएगी, लेकिन प्रभु से बातें करना है, प्रभु को समय देना है, प्रभु की सुनना है, मानना है, हर बात में धन्यवाद देना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। तो प्रभु बहुत चीज का अधिकारी बनाएगा, हाँ बहुत चीज का अधिकारी बनाएगा। बहाने मत बनाओ, प्रभु सब कुछ भरपूरी से आपको देगा, सारा काम करेगा, बस आप बहाने मत बनाओ। शैतान काम दिखाता है, जिस दिन आपको प्रभु के घर में जाना होता है उस दिन बहुत से काम शैतान आपको दिखाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बाधा, रुकावटें होते हैं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ छोड़ करके प्रभु के घर में जाते हो, प्रभु को समय देते हो, आराधना प्रार्थना करते हो, प्रभु से बातें करते हो। प्रार्थना के समय कोई काम नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, सब कुछ प्रभु संभालेगा। यदि एक कदम, हाँ एक कदम आप प्रभु के लिए, प्रभु की ओर बढ़ाते हो, तो प्रभु 100 कदम आपकी ओर बढ़ करके आपको सीने से लगा करके अपना सिर प्यार दिला देगा। मेरे प्रियो, छोटा बच्चा चलता नहीं, यदि वो खड़ा हो जाता है और चलने लगता है, माता पिता कितना खुश हो जाते हैं ना, दौड़ करके उसे गले लगाते, अपनी अंगुली को पकड़वाते और कहते हैं चल। मेरे प्रियो, हम सबके पिता प्रभु यीशु मसीह, यदि हम भी प्रभु की ओर, हाँ प्रभु की ओर कदम को बढ़ाते हैं, प्रभु खुश हो जाता है, प्रभु को समय देते, प्रभु से बातें करते, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, अपने हृदय के पटिया पर लिखते और कहते हैं कि आज से, हाँ आज से हम प्रभु के वचन को क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा वचन के अनुसार ही जीवन को जिएंगे, वचन के अनुसार ही चलेंगे। प्रभु बहुत खुश होता है, तुरंत, हाँ तुरंत आपको सीने से लगा करके ऐसे प्यार दिला देता है। अपनी शांति, हाँ अपनी शांति क्या करता है, जीवन में उधेड़ता है, सब कुछ सही कर देता है, हाँ सब कुछ सही कर देता है, बढ़िया कर देता है, बना देता है, ठीक कर देता है। बहुत जल्द जीवन में शांति आ जाती है, शरीर को भी चैन मिल जाता है।
बहुत सारे बोझ को लेकर के चलते, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, सोचते हैं, बहुत सारे बातों को सोचते हैं, बहुत सारे बातों को लेकर के चिंता करते हैं, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, चाहे कितनों भी विपत्तियां में हो, समस्या में हो, लगता है कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। प्रभु अलग प्रकार की सुकून देता है, शांति देता है। हम मुश्किल घड़ी में भी, घोर अंधकार विपत्तियां में भी निडर रहते हैं। हाँ, कैसा रहते हैं? निडर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारे निकट है, प्रभु हमारे साथ है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। और जब प्रभु हमारे निकट है, साथ है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की, बेचैन होने की, टेंशन लेने की, डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रभु संभालेगा। मेरे प्रियो, एक छोटा सा बच्चा जब तक अपने पिता के साथ रहता है, वो डरता नहीं, सारा बोझ पिता के ऊपर आता है। ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम जानते हैं, तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर संभालेगा। मेरे प्रियो, समय दो, प्रभु से बातें करो, डेली प्रभु से बातें करो, प्रभु की सुनो, मानो, वचन के अनुसार ही जियो। प्रभु का विशेष ध्यान आपके ऊपर बना रहेगा, प्रभु का विशेष ध्यान आप पर रहेगा। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते आज का प्रेयर के लिए। प्रभु जितने आज के प्रेयर को रिसीव किए, सब प्रभु जी, हाँ, सब प्रभु जी भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। जिसके जीवन में जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, जो भी समस्या है समाधान हो जाए, दुख है निवारण हो जाए, उलझाने सुलझ जाए, सबका कामकाज बने प्रभु, सब ब्लेस हो, सब आगे बढ़े, किसी के जीवन में किसी प्रकार की टेंशन ना रहे, घबराहट, बेचैनी या व्याकुलता ना रहे, चिंता न रहे। स्वर्गीय पिता, सब प्रभु जय में चले, सब प्रभु आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, वचन के अनुसार ही जिए। प्रशंसा करते हैं कमेंट के माध्यम से जो कोई प्रभु जी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, प्रभु हाँ, आपके सम्मुख रखते हैं, होने दीजिए खुदा, उत्तर दीजिए, ताकि सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करे, हाँ, प्रशंसा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हम सब पर दया किए प्रभु, हम प्रतीति करते, सबकी सुन करके उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। जो कोई जिस विषय में प्रभु जी आपसे बातें किए हैं, प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, धन्यवाद कि आपने उत्तर दिया। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। प्रभु सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।